वाहिद जज था। एक आईनी बहरान पाकिस्तान में आ चुका था, कोई जज नहीं था, मैं वाहिद जज था बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। तो किसी से मुझे सीखने को नहीं मिला, वकीलों ने मुझे सिखाया और उनकी मदद से अपने बलूचिस्तान के वकीलों से आगे बढ़े, जजेस अपॉइंट किए और एक गैर फाल अदालत आलिया बलूचिस्तान फिर का काम शुरू हुआ। बलूचिस्तान में बहुत सारा चीज़ें की। अदलिया की तारीख का एक और अहद तमाम। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत का आखिरी रोज़। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज़ में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, कॉज लिस्ट बनाने में कभी मुदाखलत नहीं की, जजेस शवाहिद की बुनियाद पर फैसले करते हैं। इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने में वकला का अहम किरदार है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से अलविदाई खिताब। कहा, फुल कोर्ट रेफरेंस पर तमाम अफराद का शुक्रगुजार हूँ। अपने दौर में बार और बेंच से बहुत कुछ सीखा। मेरी ज़िंदगी में अहलिया को ही वीटो पावर हासिल है। मेरी वकालत और अज़दवाजी ज़िंदगी की उम्र यकसा है। मुझे किसी से सीखने को नहीं मिला, वकला ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। कमी महसूस करेंगे अगर आप जस्टिस फाइज को उकसाएंगे तो उनके गुस्से से बचना मुश्किल है। मैंने भी एक मरतबा उनके गुस्से का सामना किया, तजर्बा अच्छा नहीं था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के गुस्से के वक्त सिर्फ अल्लाह ही मदद कर सकता है। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, अवाम के लिए कानून और उसकी हुक्मरानी यकीनी बनाएंगे। इंसाफ की फराहमी के लिए बार और बेंच का ताउन नागुज़ीर है। बार के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। ख़वातीन, बच्चों और खुसूसी अफराद के केसेस को तरजीही बुनियादों पर सुनाया जाएगा। फुल कोर्ट रेफरेंस। जस्टिस मंसूर अली शाह शरीक नहीं हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक ने शिरकत नहीं की। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस शहजाद अहमद मलिक भी शरीक नहीं हुए। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और दीगर जजेस की शिरकत। चीफ जस्टिस काजी फाइज आज केसेस की समाअत नहीं करेंगे। चैम्बर वर्क के दौरान फैसले तहरीर करेंगे। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कल हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया पर बैरूनी दबाव नजरअंदाज किया। अदलिया में मुदाखलत के बजाय दरवाजे मजीद खोल दिए। साथ ही जजेस में तफरीक पैदा की। जजेस में तफरीक के असरात तादेर अदलिया पर रहेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत। फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत न करने की वजूहात बताई। कहा, माजी में चीफ जस्टिस आकिब निसार ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार के रेफरेंस में भी शरीक नहीं हुआ। आज भी उन्हीं वजूहात की बिना पर रेफरेंस में शिरकत से इनकार किया। चीफ जस्टिस का किरदार लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है। चीफ जस्टिस ने अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। मेरा खत फुल कोर्ट रेफरेंस के रिकॉर्ड पर रखा जाए। चीफ जस्टिस का आम इंतखाबात के इनेकाद में अहम किरदार है। तमाम स्टेक होल्डर्स को जमहूरियत की बका के लिए इंतखाबात पर राज़ी किया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का फुल कोर्ट रेफरेंस में इजहार ख्याल। कहा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आइन, कानून, जमहूरियत और एहतसाब के अमल में गैर मुतज़लज़िल रहे। फैज़ाबाद धरना केस समेत मुतादिद तारीखी फैसले दिए। चीफ जस्टिस ने मुकदमात को लाइव चलाने का फैसला किया। जस्टिस याहिया अफरीदी का लेवल हमसे ऊपर है। जस्टिस याहिया अफरीदी को हम नहीं समझ सके। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज़ में सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल का इशारा। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि एक टॉक शो में कहा जा रहा था कि चीफ जस्टिस ये फैसला, फला जज ये फैसला देगा। फुल कोर्ट में सब जजेस मौजूद थे, सबके बारे में अंदाज़ा लगाया जा रहा था। जस्टिस याहिया का कहा गया कि इनका कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या फैसला देंगे। ये भी कहा कि जस्टिस याहिया जो फैसला देंगे कानून के मुताबिक होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुल्क की तारीख का एक और रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 90,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार के आगाज में ही 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 34 पैसे सस्ता 277 रुपए 50 पैसे का हो गया।
पाकिस्तान ने IMF को मौसमियाती रिस्क फंड से $1 अरब कर्ज की बाज़ाब्ता दरखास्त दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मगरबी खबर रिसाई एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, रकम मौसमियाती तब्दीलियों के खतरों से निपटने के मनसूबों पर खर्च होगी। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना के मुख्तलिफ मालियाती इदारों और ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर ख़जाना की JP मॉर्गन बैंक के नुमाइंदों से भी मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल में बेहतरी का जायज़ा पेश किया। IMF के EFF प्रोग्राम की अहमियत पर जोर। पांडा बॉन्ड के जरिए आलमी कैपिटल मार्केट में रसाई के आज़म का इजहार। पिंडी टेस्ट का दूसरा दिन पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर 155 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद 26, रिजवान 25 रन बनाकर आउट। सलमान अली आगा 1 रन के मेहमान साबित हुए। सऊद शकील की 50, गुज़िश्ता रोज़ साइम अय्यूब 19, अब्दुल्ला शफीक 14, कामरान गुलाम 3 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 267 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। 112 रन का ट्रायल बाकी। नवाज शरीफ बैरून मुमालिक दौरे पर लाहौर से दुबई चले गए। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ एक रोज़ दुबई में क़याम के बाद लंदन जाएंगे। 29 अक्टूबर को लंदन से अमरीका रवानगी, 4 रोज़ बाद वापस आ जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी नवंबर के पहले हफ्ते लंदन पहुंचेंगी। वज़ीर आला सदर नून लीग के साथ मुख्तलिफ यूरोपी मुमालिक जाएंगी। बैरूनी दौरों के दौरान अहम मुलाकातें भी मुतवक्के। साबिक़ वज़ीर आज़म भी तिब्बी मुआयना कराएंगे। बुशरा बीबी की जमानत पर रिहाई के बाद वज़ीर आला हाउस पेशावर आमद। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुख्तसर मुलाकात। PTI के दीगर रहनुमा भी मुलाकात में शरीक हुए। वज़ीर आला हाउस पेशावर में मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद। अरकान असम्बली और पार्टी ओहदेदार भी बगैर इजाज़त नहीं आ सकेंगे। बुशरा बीबी का शौकत खानम अस्पताल में चेकअप कराने का भी इम्कान। बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का हिस्सा नहीं, इन्हें हब्से बेजा में रखा गया था। अब वो महफूज मकाम पर हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि तोशाखाना केस में बानी PTI पर केस झूठा है। तोशाखाना से आसफ जरदारी और नवाज शरीफ ने गाड़ियां बेची, इन्हें जेल में होना चाहिए। बानी के हुक्म पर मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात जारी रखेंगे। इलेक्शन चोरी किया गया, इसके खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि मुखालिफिन डील के बेबुनियाद अफवाहें फैला रहे हैं। डील वो करते हैं जो गाड़ियों की डिक्की में जाते हैं। बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान की दरखास्त से जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 20-20 हज़ार रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। थाना कोसार के मुकदमे में अलीमा खान और उस्मा खान को 4 अक्टूबर से गिरफ्तार किया गया था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुतशद्दिद इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज़। अमरीकी सेंट्रल कमांड जरीदे का आर्मी चीफ की क़यादत का एतराफ़। ज़बरदस्त खिराज तहसीन। यूनिपात के मज़मून में जनरल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का एतराफ़। सेंट कॉम जरीदे के मज़मून में लिखा, जनरल आसिम मुनीर को ऐसे लीडर के तौर पर याद किया जाएगा जिनका अवली अज़्म पाकिस्तानी सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली है। जनरल आसिम मुनीर नवंबर में कमान संभालने के बाद से पाकिस्तान की सलामती के लिए कोशां हैं। मियांवाली में पंजाब पुलिस और CTD की कार्रवाई। 10 ख़वारिज हलाक। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक पुलिस और CTD ने मलाखेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। 10 से 15 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मौसूल हुई थी। पुलिस और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। तमाम अफसरान और जवान फायरिंग में महफूज रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब पुलिस को खराज तहसीन। कहा, खारिजियों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक खारिजियों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बेल्जियम के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताउन के फ़रोग़, ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। बेल्जियम के सफ़ीर ने पंजाब हुकूमत के मौशी विजन को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, पाक बेल्जियम दो तरफ़ा ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। तालीम, IT और ज़राअत के शोबों में ताउन का फ़रोग़ चाहते हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँचाएंगे।
रूसी सदर पुतिन की मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात के खात्मे में मदद की पेशकश। ब्रिक्स प्लस सरबराही इजलास से पहले खिताब में कहा, मशरिक़ वस्ता का बहरान तारीख़ का सबसे खूनी बहरान बन गया। गजा में जंगी कार्रवाइयाँ लबनान तक फैल गई हैं। इसराइल ईरान कशीदगी खित्ते को मुकम्मल जंग के दहाने पर खड़ा कर रही है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने तारकीन वतन पर क्रैकडाउन का नया मंसूबा बना लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नया मंसूबा पहले दौरे सदारत के मुकाबले में कहीं शदीद होगा। ट्रंप दोबारा सदर बने तो अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा मुल्क बदरी ऑपरेशन शुरू करेंगे। ट्रंप इस ऑपरेशन के लिए फौज को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। जानता था पाकिस्तानी टीम की कोचिंग बड़ा चैलेंज होगा। कौमी हेड कोच जैसन गिप्सी कहते हैं, बाबर आजम बड़ा खिलाड़ी है, उस पर बुरा वक्त है, जल्द वापस आएगा। टीम हार जाए तो तनकीद होती है, लेकिन अच्छे अल्फाज से खिलाड़ी का मोराल बुलंद होता है। शान मसूद टीम में दोस्ताना माहौल बनाए रखते हैं।